तो आज हम अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज में आए हैं। यहाँ पर नल जल पंप ऑपरेटर संघ का मीटिंग हो रहा है। यहाँ हम जानते हैं कि यह संघ का मीटिंग किस उद्देश्य से किया गया है। तो सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर रमन कुमार, मुख्य संरक्षक, सुपौल जिला नल जल पंप ऑपरेटर संघ। आज का जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जितने भी आप जानते होंगे जो पीएचडी विभाग की जो मिनी वाटर प्लांट है उसको ऑपरेट करने का काम नल जल ऑपरेटर साथी करते हैं। तो आज जो यह जितना भी नल जल पंप ऑपरेट हो रहा है वो एजेंसी बेस में हो रहा है। जो हमारे साथी दिन रात लगे रहते हैं, आम आवाम को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते रहते हैं, उन साथी का शोषण हो रहा है, उन साथी के साथ नाइंसाफी हो रहा है। तो हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, जब बिहार सरकार की घोषणा है 10 लाख लोगों को रोजगार देने की, 10 लाख लोगों को नौकरी देना है और 20 लाख को रोजगार देना है, तो जल के बिना तो जीवन बेकार है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब जल की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब जल की आवश्यकता सब दिन है, तो जो हमारे नल जल ऑपरेटर साथी है उनकी भी सेवा स्थायी करे, उनको भी सरकारी दर्जा दे, उनका भी मानदेय जो है कम से कम 10,000 रुपया मिले और सरकारी कोषागार से मिले। जो एजेंसी बहाल हो चुका है अभी देख रेख के लिए, और उन्हीं एजेंसी के माध्यम से हमारे नल जल ऑपरेटर साथी को मानदेय मिलता है, उनका शोषण हो रहा है। वहां से सरकार के द्वारा हर तरह से सर्विसिंग पॉइंट लगा करके 7 से 8 हजार रुपया मिलता है, यहाँ जाकर के 3,000, कहीं 3,500, कहीं 4,500 रुपया हो रहा है। यहाँ तक कि जो सर्विसिंग तौर पर जो उसकी देख रेख के लिए, टूटी बदलने के लिए, खराब उपकरण को चेंज करने के लिए और समय समय पर स्वच्छ पेयजल मिले, इस चलते टंकी को साफ करने के लिए जो राशि आती है उसका भी एजेंसी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उस पर भी घोटाला हो रहा है, एजेंसी के द्वारा डकारा जा रहा है और स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। इसलिए आम आवाम को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए और तमाम साथी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अर्थात सरकारी सेवक की दर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने आज सुपौल जिला नल जल ऑपरेटर संघ के बैनर तले अनुपलाल यादव महाविद्यालय के प्रांगण में त्रिवेणीगंज प्रखंड के तमाम साथियों की बैठक आयोजित की है। जैसा कि आरोप लग रहा है कि जितना ऑपरेटर को वहां से सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है वह यहाँ तक नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पा रहा है, और जिसको लेकर के जो है यह संघ का निर्माण किया गया है और इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे आप। इनके यह संघ का सुपौल जिला में गठन हुआ है, बिहार के 18 जिला में गठन हो चुका है, संपूर्ण बिहार के 38 जिला में हम लोग गठन करेंगे और तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे संघ के बैनर तले, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जब तक कि हमारे तमाम साथी को सरकारी कर्मी का दर्जा न मिले हम लोग लड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका परिचय। दिलशाद आलम, सुपौल जिला पंप ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो कि हम लोग स्वच्छ जल को आपूर्ति करते हैं, अपने अपने वार्ड में पानी का जो है व्यवस्था करवाते हैं हम लोग। आज सरकार भी जो है मनरेगा मजदूर को 217 रुपया प्रत्येक दिन मजदूरी देता है, लेकिन अभी हम लोगों को जनरल ऑपरेटर को मान कहीं 2,000 रुपया, कहीं 2,500, कहीं 3,000 रुपया ठेकेदारों के द्वारा भुगतान किया जाता है मानदेय। 100 रुपया या 75 रुपया में प्रत्येक दिन काम हम लोग कर रहे हैं। इस पर ध्यान आकृष्ट बिहार सरकार का कराना चाह रहा हूँ, ताकि हम लोगों का भी बीवी बाल बच्चे का ज़िंदगी का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, दारू का, दवा का सवाल है। तो अगर इनसे हम लोगों का जीवन यापन बसर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार हम लोगों को सरकारीकरण करे और कम से कम 10,000 रुपया मानदेय दे, ताकि हम लोगों के ज़िंदगी जो है बच्चे का लालन पालन कर सके, शिक्षा व्यवस्था कर सके। टोटल तात्पर्य यह है कि इस काम में पूरा समय जाता है आप लोगों का। जी जी। और पूरा दिन का समय जाने के बाद आप लोगों को 2,000, 2,500 या 3,000 की राशि दी जाती है जी, जिससे जो है परिवार चल नहीं सकता है। और इसको लेकर के आप लोग संगठित हो रहे हैं और जो है बड़े पैमाने पर आप लोग इसका क्या करिएगा, सरकार के आंदोलन करिएगा और सरकार से अपनी मांग को मंगवाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए जी जी जी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं और इस मांग की पूरी तैयारी हो गई है कि हम लोग
सभी जो है सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे। तो आइए और हम जानते हैं कि आपका परिचय। जी, मेरा नाम अमित कुमार, जी मैं संगठन सचिव हूँ। हम लोग का देखिए एक ही मांग है कि हम लोग का वेतन सरकार सुनिश्चित करे और हम लोग 6 घंटे काम करते हैं, शुद्ध पेयजल मुहैया कराते हैं डेली। हम लोग का 6 घंटे का काम है, 6 घंटे में मात्र हमको 100 रुपये या 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है। इसलिए हम लोग को सही वेतन दिया जाए। हम लोग ये आंदोलन राज्य तक करेंगे। हम लोग का जब तक वेतनमान सुनिश्चित नहीं होता है, कम से कम हम लोग का मानदेय 10,000 किया जाए। और जो साथी इसमें मृत्यु होता है, जैसे मान के चलिए पानी चलाने गया, उसका डेथ हो जाए, उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे कि आगे कम से कम हम लोग को कुछ आर्थिक सहायता मिले, जो साथी का मृत्यु हो जाता है पानी चलाने के क्रम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कि जो है बीमा के प्रावधान को आपने दर्शाया है कि सरकार की तरफ से बीमा भी होना चाहिए। तो ऑपरेटर संघ जिंदाबाद, ऑपरेटर संघ जिंदाबाद, पंप ऑपरेटर संघ जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। जुल्म के टक्कर में, अब जुल्म के टक्कर में हमारी मान्य जायज हो।